Hello, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with a new chapter which is work, power and energy. So last chapter में देखा था motion and gravitation. तो अभी हम देखते हैं कि वर्क, पावर एंड एनर्जी में हमें क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास. सो लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो देख लेते हैं. सबसे पहले इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. हम बात करेंगे वर्क और उसकी यूनिट की, हम पावर की बात करेंगे और डेरिवेशन प्रूफ करेंगे P = F.P. और फिर हम देखेंगे कि फोर्स और पावर में डिफरेंस क्या है. और लास्ट में हम बात करेंगे सॉरी ये नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट टॉपिक है यहाँ पे. तो हम देखते हैं कि वर्क क्या है. When force acts on a body and the body moves through some distance along the direction of force, then work is said to be done. कि जब एक फोर्स जो है वो एक बॉडी पर अमल करती है और वो बॉडी जो है वो कुछ फासला तय कर लेती है, तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं कि काम हो गया है. द वर्क इज सैड टू बी डन. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बॉक्स था, ठीक है, ये एक बॉक्स था. इस बॉक्स पे यहाँ से ताकत लगाई गई और ये बॉक्स मूव होकर यहाँ आ गया, ठीक है. सो ये जो फासला तय किया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, D या S. और यहाँ पे क्या लगाई है हमने, ताकत. तो ये ओवरऑल जब इस पे ताकत लगाई और इसने ये फासला तय कर लिया तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क डन हो गया, ठीक है, वर्क हो गया. सो इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट D मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर देन वर्क डन इज़ गिवन बाय. ठीक है, मिसाल के तौर पर यूँ ले लें कि ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर एक छोटी ट्रॉली टाइप जो है वो एक मूव कराई जा रही है, ठीक है. इस पर यहाँ से ताकत लगाई जा रही है या यहाँ से ताकत लगाई जा रही है, इसको मूव कराया जा रहा है. तो आप देखें ये यहाँ पे क्या कर रही है, एंगल बना रही है, ठीक है. इसका एक एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ जो कि किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या बन रहा है हमारे पास, एक एंगल. तो हम क्या करेंगे कि इस नतीजे में कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एंगल बना रहे हो एक साथ, तो वर्क किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं. तो वर्क बराबर होता है F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय D. कॉस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एंगल जो है वो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय D. सो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि F मल्टीप्लाई बाय D cos थीटा हमने ऐसे करके लिख लिया. अब देखें यहाँ पे cos थीटा की वजह से ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं. कि अगर देखें यहाँ एंगल नहीं है, एंगल की बात ही नहीं है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला होगा W = FD. लेकिन अगर एंगल है 10 है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी जितने भी डिफरेंस डिग्री का होगा उस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू चेंज होती रहती है. इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वर्क होता है. लेकिन क्योंकि अब हम सिर्फ मैट्रिक क्लास की फिजिक्स को देख रहे हैं तो हम अभी यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, ठीक है. तो अगर एंगल है तो हम क्या फार्मूला होता है, FD cos थीटा. जो भी एंगल होगा उसको सब कोसाइन हम लेके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रिजल्ट के साथ. और अगर वैसे है तो FD है. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने टॉर्क पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि आपको दोनों फार्मूला सेम मिलेंगे. देखिए टॉर्क का फार्मूला भी क्या था, T = F मल्टीप्लाई बाय D. वो मल्टीप्लाई था, क्रॉस यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट. यहाँ अगर आप क्रॉस लगा देंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा. तो आप यहाँ पे हमेशा डॉट यूज़ करेंगे. तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है. दोनों को जब डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी आ रही है. लेकिन जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक टॉर्क वैल्यू आ रही है, ठीक है. तो ये डिफरेंस है इसमें, तो ये याद रखिएगा आप हमेशा. इन SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स. अगर हम SI यूनिट में बात करें तो वर्क की जो यूनिट है वो जूल्स है. तो एक जूल्स किसके बराबर होगा, तो मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जब 1 न्यूटन की ताकत लगाई जाए और वो चीज़ 1 मीटर का फासला तय कर ले तो जो वर्क हुआ है वो किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है. अब हम बात करते हैं पावर की, ठीक है. तो पावर क्या है, द पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. कि जितने टाइम में आप काम करते हैं वो आपकी पावर है. मिसाल के तौर पे आपके पास 2 लेबर वर्कर्स हैं, ठीक है. एक जो है वो 1 घंटे में आप यूँ समझ लें कि 1 घंटे में चेयर तैयार करता है, और जो दूसरा है
वो 1.5 आवर में एक चेयर तैयार करता है, मतलब वो 1.5 घंटा लगाता है। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसने कम टाइम लिया लेकिन दूसरे ने ज़्यादा टाइम लिया। तो पावर का बेसिकली मतलब क्या है कि आप कितनी देर में काम करते हैं, ये आपकी पावर है, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसलिए मैंने बात की थी कि जब भी टाइम रेट या रेट की बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि टाइम जिनसे हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होगा। और ऊपर किसकी बात हो रही है? डूइंग वर्क। तो वर्क क्या आ गया हमारे पास? न्यूमरेटर में। तो इसलिए हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब जो भी काम किया जा रहा है उसको डिवाइड कर लें कितने टाइम में, तो आपके पास आ जाएगी पावर। ठीक है, शॉर्ट में लिखें तो W अपॉन T। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो है वो क्या है? वॉट्स। ठीक है, वॉट्स भी है, उसके अलावा आपने कई दफ़ा सुना होगा हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर भी है, उसके अलावा आप लोग उसके अलावा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो 1 हॉर्स पावर कितने वॉट्स के बराबर होता है? 746 वॉट्स। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। अब हम आगे बात करते हैं इसकी एक डेरिवेशन की, जिसमें हमारे पास आता है कि प्रूफ करें कि P जो है वो बराबर है किसके? F.V। या फिर हम यूँ बात कर लें कि पावर के प्रूफ करें कि पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। कि मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें फोर्स और वेलोसिटी का तो वो भी किसके बराबर होगा? पावर की। तो इसकी ये भी एक डेफिनेशन है। एक हमने क्या पढ़ी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। दूसरी क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो हम देखते हैं प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमने कहा कि मान लीजिए सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस d इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टाइम t, द वर्क डन इज गिवन बाय। ठीक है, वही जो भी मैंने एक एग्जाम्पल बनाई थी कि एक बॉक्स है, उस पर ताकत लगाई गई। ठीक है, और वो जहाँ ताकत लगाई गई उसी डायरेक्शन में क्या हो गई? आगे मूव कर गई। जब मूव किया होगा तो उसने कुछ डिस्टेंस तय किया होगा जो कि d है, और उसको कुछ टाइम लगा होगा, कि सब करने में कुछ टाइम लगा होगा जो कि t है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कैसे लिखा जाएगा? W इज इक्वल टू FD। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा इसलिए हम सिंपल FD ले रहे हैं। और पावर, क्योंकि यहाँ टाइम भी आ रहा है तो यहाँ पावर की अगर हम देखें तो पावर किसके बराबर होता है? हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर किसके बराबर हुआ? W अपॉन T के। अब यहाँ पे आ रहा है वर्क W, तो वर्क तो किसके बराबर है? FD के। तो हम इसकी वैल्यू हम क्या ले आएंगे यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ लाके हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू F.D डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को हमने अलग से लिख दिया और डॉट D अपॉन T कर दिया हमने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप पीछे जाएं, डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, अब अगर हम वापस जाएं अपने चैप्टर 3 में तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी वेलोसिटी की? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि जितनी टाइम में डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो हम यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि भाई D अपॉन T तो है, वो तो किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अगर निकाला जाए तो किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी के। तो इसीलिए क्योंकि D अपॉन T किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी के, तो हम इसकी जगह पे यानी इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? V। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P इक्वल टू F.V। तो इस तरह प्रूव हो जाता है कि पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड वेलोसिटी का। अब आप डॉट प्रोडक्ट लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई होंगे आंसर जो है वो स्केलर आएगा। अगर यहाँ क्रॉस लगाएंगे तो आंसर हमेशा वेक्टर आना चाहिए, तो डॉट ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, फोर्स और पावर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि फोर्स एक एजेंट है जो कि या तो प्रोड्यूस करता है या तो फिर रोकता है किसी भी मोशन को, हरकत को। ठीक है, लेकिन पावर क्या करती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने टाइम में आप काम कर रहे हैं, ये पावर है। फिर फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर ऐसा यूनिट में देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है लेकिन पावर की यूनिट वॉट्स है। फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू M है और पावर का फार्मूला P इक्वल टू W अपॉन T है, वर्क अपॉन टाइम है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने
फोर्स एंड पावर तक कवर किया है। चलो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम एनर्जी की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं वो देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई समझ नहीं आया है इस लेक्चर में, कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, जितना बेहतर हो सकेगा मैं आपको समझाऊँगा। थैंक यू सो मच।